Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के मतलब कि आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि टू सिमिलर ट्रायंगल अगर होगा तो उसमें जो साइड का रेशियो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा कंडीशन क्या क्या था कि साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल होगा ही। मेन कंडीशन ये था कि जो एंगल है वो तीनों एंगल क्या होगा, दोनों का बराबर बराबर होगा। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 50 डिग्री है तो दूसरे का भी एंगल 50 डिग्री ही होगा। अगर दूसरे का 60 डिग्री है तो पहले वाले का भी 60 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, मतलब सेम साइज भी होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए वैसा कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल या फिर ए एस सिमिलैरिटी था या ए सिमिलैरिटी था या फिर एस था और दूसरा था एस सिमिलैरिटी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चार सिमिलैरिटी हम लोगों ने देखा था। कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी हम लोगों ने बचपन क्लास में देखा था, आरएचएस होता है, एस कॉन्ग्रुएंसी होता है या फिर एस कॉन्ग्रुएंसी होता है। तो ये सब चीजें हम लोग अभी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। पेरीमीटर में जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो साइड के प्रोपोर्शनल होगा और एरिया साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे है अगला रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर स्क्वायर ऑफ, विजिबल तो है ना स्टूडेंट वहां तक। हाँ, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे हम लोग दो फिगर बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए क्या कि ये मानना क्या है, इसमें तो ये ट्रायंगल है ही स्टूडेंट और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या है, एक हम लोग हाइट निकालेंगे क्योंकि एरिया क्या होता है स्टूडेंट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या है, ए बी सी और इसको मान लेते हैं हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर डी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं पी, ये क्यू, ये आर और ये हो जाएगा हमारा एस। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, हमारा दो सिमिलर ट्रायंगल है। दो सिमिलर ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे है टू सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज एंगल ए जो होगा उस स्टूडेंट वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा और तीसरा क्या है स्टूडेंट, एंगल सी, ये एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये दो सिमिलर ट्रायंगल है तो ये पहला कंडीशन हो जाएगा। ऑल्सो ये साइड का रेशियो इसके साइड के बराबर, दैट मीन्स ए बी अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ठीक है स्टूडेंट, इतना बात हम लोगों को गिवन है। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट एक और चीज हम लोग देख ही लेते हैं कि हम लोगों ने तो वो कर लिया था कि जो साइड होता है दो सिमिलर ट्रायंगल में तो वो एल्टीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम लोग कर देंगे कि बाइसेक्ट करना है या फिर कोई भी और मेथड, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो स्टूडेंट ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखेंगे और बी क्यू के इक्वल है ही। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए ए सिमिलैरिटी हो गया, ये दोनों ए ए सिमिलैरिटी। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट के अगेन ए बी
बाय पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग ए डी अपॉन पी एस, ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों का एरिया का रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट एरिया 1 और इसको मान लेते हैं स्टूडेंट एरिया 2, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस स्टूडेंट ये बीसी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है एडी, लिख दिए। अब एरिया 2 निकालना है स्टूडेंट, तो हाफ इंटू बेस कितना है वहां पे क्यू आर, और यहाँ पे स्टूडेंट हाइट क्या है पी एस, ठीक है। तो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब मिला क्या स्टूडेंट, यहाँ पे a1 बाय a2 इज इक्वल टू bc मल्टीपल ad होल डिवाइडेड बाय qr मल्टीपल ps, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे bc अपॉन qr, bc अपॉन qr ab बाय pq है, और ab बाय pq क्या है ad बाय ps है। तो स्टूडेंट हम लोग bc अपॉन, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं bc अपॉन qr मल्टीपल ad अपॉन ps। तो bc अपॉन qr के बदले ad बाय pq और ab बाय pq के बदले ad बाय ps। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ad अपॉन ps मल्टीपल ad अपॉन ps। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ad स्क्वायर अपॉन ps का स्क्वायर, मतलब एरिया जो ट्रायंगल का होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई गेस, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है स्टूडेंट बुक का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक का जो ये है ये 25 है एरिया, और दूसरे का जो एरिया है स्टूडेंट वो है 64, ठीक है। तो 64 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट एरिया जो होगा वो किसके, मतलब हम लोग को निकालना है कि साइड का रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट एरिया के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 25, और यहाँ पे 64 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट निकालना है या क्या, एक मिनट सेकेंड स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो स्टूडेंट एडी स्क्वायर बाय पीसी स्क्वायर, एडी बाय पीसी के बदले हम लोग ये साइड को भी यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे होल स्क्वायर अगर हम लोग लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ पे रूट लगा दीजिए, तो रूट लगा देने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो स्टूडेंट हमारा जो साइड का जो रेशियो होगा वो 5 अपॉन ए होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो 5 अपॉन 8 होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं यूज करना है, ठीक है। अब हम लोगों के पास कुछ और होगा, ये फिगर रहने देते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक थ्योरम ही है हमारे बुक में, ठीक है ना। तो उस थ्योरम का हम लोग देख लेते हैं। थ्योरम ये स्टूडेंट की, इसमें हमारा दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट यहाँ पे एल्टीट्यूड की, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ था, बस हम लोगों ने एडी का स्क्वायर लिख लिया था, ठीक ना, एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दिया था। तो एडी बाय पीसी को हम लोग एबी का स्क्वायर बाय
पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एरिया होता है वो एरिया 1 बाई एरिया 2 वो किसके इक्वल होता है, साइड 1 बाई यहाँ पे लिख लेते हैं साइड 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब साइड का स्क्वायर अपॉन साइड सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये एक था। दूसरा हम लोगों को ये मिलेगा, हम लोग इसको प्रूफ नहीं करने वाले हैं, एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर होगा। और इसमें नंबर थर्ड में क्या है, एरिया 1 एरिया 2 जो होगा वो मीडियन के भी स्क्वायर के इक्वल होगा। मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 इसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। सिंपली यही करना है हर केस में, ठीक है ना। मान लीजिए क्या कि ये मीडियन है, ठीक है। मीडियन है तो स्टूडेंट ये जो हाफ हो जाएगा, मतलब बीसी का ये क्या है, हाफ है, उसी तरह ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है ही, ठीक है। और ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक। और स्टूडेंट ये वाला जो साइड है ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब एस ए एस हो जाएगा। एस ए एस कॉन्ग्रुएंट, एस ए एस सिमिलरिटी से हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, रेशियो जो इसका होगा ए बी, मतलब इस साइड का रेशियो इज इक्वल टू ए डी का रेशियो, मतलब कि मीडियन का रेशियो, ठीक ना। तो मीडियन का भी रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर ही होगा। और स्टूडेंट एक और चीज है इसमें, एरिया का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में जो लाइन था, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो जाएगा ये दोनों एंगल, ठीक है ना स्टूडेंट। ये एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एंगल बाइसेक्टर लाइन 1 बाय एंगल बाइसेक्टर लाइन सेकेंड, तो वो उसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। एरिया का ये होता है स्क्वायर। और एक चीज रिमाइंडर में आप लोग करिएगा कि पेरीमीटर जो होगा स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे साइड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है स्टूडेंट। ये पेरीमीटर इसका स्क्वायर होगा, या फिर स्क्वायर नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये अगर आर है स्टूडेंट तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर ही होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है तो कहिए। हम लोग अब से क्वेश्चन को देखेंगे, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम चाहे कुछ भी आ जाए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इन दोनों को, पहले तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सिमिलर का कंडीशन यही है, एंगल और साइड प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, उसके बाद आप लोग एक लकीर लीजिए, चाहे वो एल्टीट्यूड का पूछे या फिर मीडियन का पूछे या फिर एंगल बाइसेक्टर का पूछे, ठीक है। तो वो लाइन आप लोग इस पे ड्रॉ करिएगा जो बेस है। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, चाहे वो किसी से भी कर सकते हैं, ए या ट्रिपल ए या फिर एस ए एस, ठीक है, या फिर ट्रिपल एस, जो से भी हो रहा है आप लोग उसे सिमिलर कर दीजिए। सिमिलर कर देने के बाद क्या है, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू, ये एल्टीट्यूड है या फिर मीडियन है या फिर एंगल बाइसेक्टर है, उसका प्रोपोर्शनल आप लोग कर सकते हैं इस वे में, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं स्टूडेंट आगे कुछ क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग उसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों के पास क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल क्या है? ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एरिया का रेशियो है स्टूडेंट दिया हुआ। पहला एरिया है 81, मतलब कि ये बड़ा वाला एरिया 81 है, यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं। और जो दूसरा एरिया है स्टूडेंट ये है 49। If the area of bigger triangle, if the altitude of bigger triangle is 4.5, अगर स्टूडेंट ये 4.5 है तो ये होगा क्या हमारा? तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू ये 4.5 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यही होगा। ठीक, एरिया 1 कितना है स्टूडेंट? एरिया 1 है आपका 81 और ये एरिया 2 है 49 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर यहाँ से हटा करके यहाँ पे लेते आएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन एक्स, ये कट जाएगा 2 बार में। तो स्टूडेंट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 7 ऊपर ये नीचे जाएगा तो ये 3.5 हो जाएगा। देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट 3.5 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे किए क्या स्टूडेंट? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर। हम लोग इसका वैल्यू लिखें और इस स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे रूट लगा दिए इसमें, तो 9 हो जाएगा और इसकी जगह पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 है 49, 9 9 जा 81। तो अब ये 4.5 है, यहाँ 9 है तो ये 2 बार में कटेगा और यहाँ से यहाँ जाएगा 3.5 और ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट तो 3.5 हम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट मीडियन को लेकर के। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया 1 121 है और एरिया 2 है 64। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12.1। अब स्टूडेंट इसको एल्टीट्यूड नहीं, इसको कंसीडर कर लीजिए मीडियन। ठीक है, हम लोगों को एक्स निकालना है। ठीक है, वही चीज हम लोग करेंगे। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 12.1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे तो स्क्वायर रूट मतलब 11/8 इज इक्वल टू 12.1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट 11 का टेबल से ये कितने बार में जाएगा? ये 1.1 बार में जाएगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 8 उधर चला जाएगा, x इधर आ गया तो 1.1 इंटू 8, 11 एरिया 88, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट, उसी टाइप से है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है वही एंगल बाइसेक्टर वाला। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग एंगल बाइसेक्टर वाला भी देख ही लेते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया यहाँ निकालना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे ये निकालना था, अब हमें रेशियो निकालना है एरिया का। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ABC और DEF। ठीक है, इसको इसको हम लोग एक मानते हैं, उसको अगला मानते हैं।
ए एक्स में दिया हुआ स्टूडेंट ये है 6.5 है एंगल बाइसेक्टर, अगला है 5.2। ठीक है, हम लोगों को एरिया 1 अपॉन एरिया 2 निकालना है स्टूडेंट। तो ये कितना है 6.5 अपॉन 5.2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट 1.3 का टेबल किसी किसी आता है। 1.3 का टेबल में ये 4 बार में जाएगा और ये 5 टाइम में जाएगा। तो स्टूडेंट एरिया 1 अपॉन एरिया 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट एरिया का जो रेशियो होगा वो 25 अपॉन 16 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इसको नोट करिए स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट एक ही उसमें फिगर बनाना है और उसमें दो अलग अलग फिगर ही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है अगला 9 नंबर है। ठीक है ना, अब थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, कॉम्प्लिकेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिगर ये है ए बी सी एक्स वाई, ए बी सी एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें प्रूव करना है ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस √2 अपॉन 2। क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि लाइन सेगमेंट है एक्स वाई जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, तो स्टूडेंट पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डिवाइड कर रहा है जो ट्रायंगल, मतलब कि यहाँ पे एरिया जो होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ ए, यहाँ पे स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये छोटा वाला, मतलब यहाँ पे बी एक्स वाई है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसको खोल के देख लेंगे तो होगा क्या हमारा, ये एंगल बी जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक, ये एंगल बी कॉमन हो गया, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है स्टूडेंट ये वाला, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर जब हो जाएगा स्टूडेंट तो हम लोग करेंगे क्या, सिमिलर हो गया तो स्टूडेंट हम लोग एक रेशियो निकाल लेते हैं। यहां पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी एक्स। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया, एरिया सॉरी ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एक्स वाई हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए या फिर ए सिमिलैरिटी। ठीक, यहाँ पे सिमिलैरिटी से हम लोग इक्वल कर दिए। सिमिलैरिटी से इक्वल कर देने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड भी इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। ठीक, यहां तक हो गया स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया। सिमिलर हो जाने के बाद करेंगे क्या, एरिया जो बोल रहा है स्टूडेंट वो क्या है, मतलब यहाँ पे एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 2:1 होगा। ठीक, अब एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, एरिया ए बी मतलब साइड का स्क्वायर और यहाँ पे बी एक्स का यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2:1 हम लोग दे सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए बी बाई बी एक्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2। ठीक, अब स्टूडेंट
ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2bx। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एरिया जो है ये गिवन है क्वेश्चन में कि बड़ा वाला जो एरिया है वो छोटा वाला एरिया का डबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी का इज इक्वल टू दिस। ठीक, हम लोग को निकालना क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी निकालना है। तो स्टूडेंट ए एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स अपॉन ए बी। ए एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एक्स। अगर ये टोटल में हम लोग यहां से यहां तक माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन बच जाएगा स्टूडेंट। तो ये वाला पोर्शन बच जाने के लिए हमको ये निकालना होगा। ठीक है, अपॉन ए बी। स्टूडेंट ए बी क्या है, यहाँ पे है रूट टाइम ऑफ बी एक्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगर सबको बी एक्स के फॉर्म में लेते आते हैं तो हो क्या जाएगा, एरिया दिया हुआ है एरिया 1 इज इक्वल टू डबल। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को बस वैल्यू पुट करना है। तो स्टूडेंट ए बी किसके बराबर है, √2bx माइनस बी एक्स अपॉन √2bx। ठीक है स्टूडेंट, अब करेंगे क्या हम लोग, विजिबल तो है स्टूडेंट यहाँ, हाँ एक बस एक दो लाइन ही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग bx को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो bx अगर निकाल लेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे बचेगा bx और यहाँ पे √2। स्टूडेंट bx कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 माइनस 1 अपॉन √2 मिल गया है। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, नीचे √2 है मतलब वो इरेशनल है तो हमें उसे रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या है स्टूडेंट, √2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे। तो √2 मल्टीपल 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 2, और यही हम लोगों को चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग किए क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो सिमिलर कर दिए। सिमिलर करने के बाद हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख देने के बाद क्या है, एरिया 1 एरिया 2 को अगर रेशियो हमारा दिया हुआ है और डबल है तो एरिया 1 एरिया 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर को हम लोग उधर कर दिए, रूट लगा दिए। रूट लगा देने के बाद ए बी का वैल्यू निकाल लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है ए एक्स अपॉन ए बी, ए एक्स अपॉन ए बी, तो ए एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ए बी को एज इट इज रहने दिए और हमारे पास ए बी का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया और रैशनलाइज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए। हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप कंप्लीट हो गया होगा। स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसी को अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है अगला 11। तो स्टूडेंट 11 नंबर इधर एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर है स्टूडेंट, दो ट्रायंगल है और दोनों का जो बेस है स्टूडेंट वो सेम है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि यहाँ पर दो परपेंडिकुलर है। ठीक, और स्टूडेंट एक लाइन है जो ए और डी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फिगर है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। इसका नाम दिया गया है, यहाँ बीच में O है, यहाँ पे L है और स्टूडेंट यहाँ पे
एम है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें कह रहा है कि जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया इधर से स्टूडेंट उल्टा पड़ता है लिखने में, इधर ही आ जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये किसके इक्वल है, AO अपॉन DO। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन ये है। ठीक, क्वेश्चन ये मिल जाने के बाद हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, हम लोगों को काम है किसका, AO का और इसका। ठीक है, DO। और दूसरा स्टूडेंट एरिया निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या है, एक ये हाइट है। ठीक है, तो एरिया हो, इसमें हम लोगों को एक और चीज निकालना होगा, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल जो होगा स्टूडेंट, वो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ALO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। ठीक है, बाय AA सिमिलैरिटी। तो AA सिमिलैरिटी के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, AL अपॉन DM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AO अपॉन DO के इक्वल हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इसका जो रेशियो होगा एल्टीट्यूड का, वो साइड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, वो हम लोगों ने कर दिया। अब स्टूडेंट इसका अगला पार्ट आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये क्या होता है स्टूडेंट, हाफ बेस क्या है इस वाले ट्रायंगल का, बेस है BC और हाइट क्या है स्टूडेंट AL, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस तो वही रहेगा, कॉमन है दोनों, और इसका हाइट से चेंज हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका DM हो जाएगा। तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC BC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट, AL अपॉन DM। ठीक है, तो स्टूडेंट AL अपॉन DM तो ये होता है, अभी हम लोगों ने देखा AL अपॉन DM है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AO अपॉन DO। ठीक है, तो स्टूडेंट एरिया जो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल क्या है DBC। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों को वेरीफाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। स्टूडेंट यहाँ तक होता है क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है अगला, एक ट्रेपीजियम वाला केस है। ठीक है ना, तो बहुत दिनों के बाद एक ट्रेपीजियम हम लोगों को दिखा है, तो हम लोग उसको बना लेते हैं। ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो स्टूडेंट ट्रेपीजियम का केस में है क्या चीज, एक ट्रेपीजियम है, ये था क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जब तक हम इधर फिगर बना लेते हैं। ट्रेपीजियम दिया हुआ है, AB डबल है इसका फिगर। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। पैरेलल है दोनों। AB जो है स्टूडेंट ये डबल है, और इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट O पर। स्टूडेंट यहाँ पे गिवन क्या है, AB जो है वो डबल है CD का। ठीक है स्टूडेंट, AB डबल है CD का, और जो डायगोनल है स्टूडेंट हम लोगों को निकालना क्या है वैसे, AOB यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन ट्रायंगल COD। ठीक है स्टूडेंट, COD मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट, ये लाइन और वो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा।
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी से हो गया वो प्रूफ। सिमिलैरिटी से अगर वो प्रूफ हो गया है तो हम लोग अगला क्या करेंगे स्टूडेंट, रेशियो बराबर होगा। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए AA सिमिलैरिटी, ठीक। AA सिमिलैरिटी से वो इक्वल हो गया, ठीक। इक्वल नहीं सिमिलर हुआ, तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD, ठीक है स्टूडेंट। AB अपॉन CD है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू ट्रू, क्योंकि एक साइड हमारा AB अपॉन CD, अगर CD को यहाँ ले आते हैं तो हो जाता है 2, तो वो सब किसके इक्वल है, ट्रू के इक्वल है। तो स्टूडेंट एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB अपॉन CD का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। AB अपॉन CD किसके इक्वल है स्टूडेंट, 2 अपॉन A, 2 अपॉन A का स्क्वायर हो गया, तो 2 अपॉन A मतलब 4:1, तो रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट 4:1, ठीक। स्टूडेंट यही क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सेम यही क्वेश्चन है, बस वहां पे एरिया दिया हुआ है, एक का एरिया 84 है तो दूसरे का एरिया 21 होगा, ठीक है। और वहां पे सेम कंडीशन है, इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। हम लोग उसके बाद एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा लग रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक सेकेंड स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट 13 में क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को फॉर्म करेंगे। ये स्टूडेंट स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एक साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है, और कह रहा है कि स्क्वायर के डायगोनल पे हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म किए हैं, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल स्टूडेंट ये हो गया, इसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो करीब ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। स्टूडेंट एरिया जो स्क्वायर का जो साइड होता है वो ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है। ये भी ए है। अगर हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2a हो जाएगा। तो इसका जो साइड है स्टूडेंट √2a हो जाएगा, और यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे √2a हो गया और यहाँ पर भी √2a हो गया। अब स्टूडेंट इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे हम लोग कुछ दे देते हैं नाम ABCD, यहाँ पे हो गया E और यहाँ पे हो गया F। तो स्टूडेंट यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए तो है ही नहीं, हाँ ए है यहाँ पे ACF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट BCE, ठीक है। तो एरिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी साइड के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं स्क्वायरिंग में, ठीक है। तो AB वाला केस में हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट AB का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट BE का स्क्वायर, स्टूडेंट AB का लेंथ क्या है, AB नहीं, यहाँ पे होगा ACF वाला केस में AF होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। AF कितना है स्टूडेंट
2a का स्क्वायर और यहाँ पे BE कितना स्टूडेंट a का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2:1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो एरिया का जो रेशियो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 2:1 के फॉर्म में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइड है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है और दूसरे के इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो डायगोनल के इक्वल है। डायगोनल हम लोग निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू √2a निकलेगा, ठीक है। तो √2a ये है, तो ये दोनों भी √2a ही होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक इसको नोट करिए। इसके बाद एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। आप लोग इसमें एक्स वाई लेके कुछ भी बना सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही फॉर्म किया गया है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, इसमें आइसोसेलेस है, वो भी राइट हैंड साइड वाला है। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हम लोग फिगर को बता दे रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। 14 में कह रहा है स्टूडेंट एक इक्विलेटरल नहीं है, ये राइट हैंड साइड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड और ये साइड क्या होगा, बराबर होगा स्टूडेंट। ये ए है तो ये ए होगा। राइट हैंड साइड है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये हो जाएगा √2/a, ठीक है। अब कह रहा है कि एक यहाँ से हम लोग इक्विलेटर बना रहे हैं, एक हाइपोटेनस से बना रहे हैं। तो स्टूडेंट हाइपोटेनस वाला ये हो जाएगा और यहाँ वाला ये हो जाएगा फिगर, ठीक है। तो इसका फिगर ए हो जाएगा, ये ए है, यहाँ पे √2a है, ये √2a है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एरिया ए से निकालिए, एक बार √2a से निकालिए, एरिया वही आएगा 2:1, ठीक है। तो ये हो गया 14 नंबर का। इसको स्टूडेंट आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रूफ वाला है, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि एरिया जो दो सिमिलर ट्रायंगल का है वो इक्वल है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, एक सेकंड, हमारे पास क्या है 15 है, 15 में दो ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया क्या बोला है स्टूडेंट। यहां मान लीजिए ए बी सी, ये है पी, ये क्यू और ये आर है। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 दिया हुआ है। ये एरिया 1 एरिया 2 कब इक्वल होगा स्टूडेंट, इसमें आपको प्रूफ ये करना है कि ये दोनों फिगर जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। टू प्रूफ क्या होगा, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है स्टूडेंट। दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट एरिया 1 / एरिया 2 ये क्या है स्टूडेंट, हम लोग एक साइड ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। और ये एरिया बराबर है स्टूडेंट, मतलब कट के 1 बचेगा हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, बचेगा क्या स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अगर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो फिगर है और ये फिगर, ये दोनों फिगर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है स्टूडेंट, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका एक एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये नहीं कह सकते हैं हम लोग कि इसको स्किप कर देते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं उसको आप लोग उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में।
स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हम लोग उसको लिखते हैं। स्टूडेंट एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हो गया था, उसमें 4 डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जांपल, ठीक है। तो स्टूडेंट एक ट्रायंगल है, वो ये है, ठीक है। इसको आप लोग कंसीडर कर लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक, तो इसमें 4 डिवीजन क्या हुआ, ए बी सी डी, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो होगा डी ई एफ और ए बी सी का। डी ई एफ मतलब यहाँ पे एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, या और क्या क्वेश्चन है, डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक ना। ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मिड पॉइंट है, अच्छी बात है। स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये हाँ स्टूडेंट एक सेकेंड, हम लोगों को उसका काम नहीं है। स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। स्टूडेंट अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट इसमें से ये दो ट्रायंगल को पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या है स्टूडेंट, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट इन ट्रायंगल बी डी एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो ये दोनों क्या होगा स्टूडेंट, सिमिलर होगा। ट्रायंगल बी डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कौन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ए एस ए से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लोग, हालांकि इससे और भी तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो हम लोग अपोजिट साइड इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ करके कर सकते हैं। तो खैर हम लोगों को सिर्फ प्रूफ ये करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट। खैर स्टूडेंट हम लोगों को सिर्फ एक ही काम है, ठीक है ना। ये अगर ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो जाता है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो साइड है इस बड़े वाले साइड का आधा है। यहाँ पे सिंस BC इज इक्वल टू स्टूडेंट BD प्लस DC कर सकते हैं स्टूडेंट। फिर ये और ये ट्रायंगल में हम लोग इसको इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रुएंट आप लोग कर दीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट BC को हम लोग लिख सकते हैं BD के बदले यहाँ पे ये DE लिख सकते हैं और ये CD के बदले भी हम लोग DE लिख सकते हैं। तो BC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ DE हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोगों के पास आ गया है। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ DEF क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DEF में DE का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ABC में हम लोग ले सकते हैं BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा DE स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्वाइस ऑफ DE का स्क्वायर, ठीक है। तो ये DE स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ DE का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 4 बचेगा। तो स्टूडेंट 4:1 इसका, सॉरी ये 1:4 होगा, ठीक है ना। तो 1:4 हो जाएगा स्टूडेंट। बुक में हो सकता है AB ऊपर होगा तो ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें बस दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इन दो साइड इक्वल कर दिए। सबसे पहला बात तो ये मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा होगा, लेकिन ये साइड जो है वो इसके इक्वल आपको प्रूफ करना ही होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास और 2 क्वेश्चन बचता है, 50 मिनट हो गए।
दो क्वेश्चन बच रहा है स्टूडेंट, हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही है। ABCDE, ठीक। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AD इज टू DB, AD इज टू DB इज इक्वल टू, ये है 3:2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है AD बाय DB इज इक्वल टू 3:2, ठीक है। ये 3 है और ये है 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे DE जो है स्टूडेंट ये पैरेलल है AC के, ये गिवन है। आपको निकालना है एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको सिमिलर कर लेंगे, ठीक है। सिमिलर के लिए क्या है, ये दोनों पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट ये कॉमन है, ठीक है। ये B और ये B दोनों में ही कॉमन है। तो स्टूडेंट हम लोग एरिया अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग का जो ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे AA सिमिलैरिटी हो गया। AA सिमिलैरिटी हो जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे AB का स्क्वायर अपॉन DB का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं। AB कितना है स्टूडेंट, 3 2 5, ये 5 का स्क्वायर और DB है 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 25/4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 25:4 ये रेशियो में हमारा टूटेगा अगर वो 3:2 के फॉर्म में है तो, ठीक है स्टूडेंट। आज का आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है। ये था क्वेश्चन नंबर 17 और ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, एक फिगर है, एक ये यहाँ पे लाइन है और ठीक है ABCDEF, ABC, ये D, ये E और ये F है। तो स्टूडेंट हम लोगों को पूछ क्या रहा है कि AD जो है वो AD इज टू DB, AD इज टू DB 5:4। तो स्टूडेंट ये 5 है ये 4 है, ठीक। तो हम लोगों को एरिया निकालना है किस चीज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB। तो स्टूडेंट DFE कहाँ है, DFE ये पोर्शन है स्टूडेंट और CFB कहाँ है, CFB ये पोर्शन है, ठीक है ना स्टूडेंट। हमको इन दोनों का एरिया निकालना है। इन दोनों का एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट तो यहाँ वाला एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट ये एंगल वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट ये इसके इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये अल्टरनेट, मतलब कि ये वाला क्या है स्टूडेंट, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। जब वो सिमिलर हो गया स्टूडेंट तो यहाँ पर से क्या है स्टूडेंट, एक ये ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। तो ADE वाला केस में ये 5 है। एक और चीज हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट
ट्रायंगल ADE इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों भी आपस में सिमिलर होगा, ये वाला कॉमन हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल वो इसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, तो AA सिमिलरिटी से ये भी हो गया हमारा क्या, सिमिलर। ठीक, AA सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन क्या है, DE अपॉन BC। ठीक, ये कर सकते हैं, हालांकि ये वाला भी साइड लिख सकते हैं, लेकिन हमें उतना जरूरत नहीं है अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो AD कितना है स्टूडेंट, 5 है, और AB कितना है, 4 है। ठीक, तो ये 5 सॉरी यहाँ पे AB है, A से B तक, तो 5 + 4 ये हो जाएगा 9। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, हालांकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे DE का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा CFB में यहाँ पे हो जाएगा हमारा DE है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो DE कितना है, 5 का स्क्वायर, और BC कितना है स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर है, तो ये 25 अपॉन 81 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग इस फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज आप लोगों का होमवर्क रहा। स्टूडेंट एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा आप लोगों से, यहाँ पे बस आप लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को फाइंड करिए, और फिर भी अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट कमेंट जो करते हैं ना, तो आप लोग इसी चैप्टर से करिए, क्योंकि अभी हम लोग वो चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया, तो वैसे वैसे कमेंट आ रहे कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन को बता दीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग एक और से चलेंगे, यहाँ तक में अगर कोई भी दिक्कत हो तब आप लोग इससे पूछ सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे। जो चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किए हैं तो उसको, जैसे मैं भी क्या है सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे 1 में क्या आता है, मतलब मिड टर्म में क्या आएगा, फाइनल में क्या आएगा, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह का स्टूडेंट है, तो वो लोगों को कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम आएगा हम लोग वैसे वैसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मैथ्स में आप लोगों का 100 में 100 आएगा, इसी गारंटी मैं देता हूँ, खुद हमको भी आया है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग इसको सॉल्व करिए, और यहाँ तक में अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उसको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।